फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम जिस बेसिक सीरीज़ को लेकर के चल रहे थे, मैथ की जिस बेसिक सीरीज़ को लेकर के चल रहे थे, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि बेसिक से एडवांस की ओर लगभग मेरे हिसाब से आपका सब कुछ बेसिक कंप्लीट हो गया है। कल जैसा कि मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको सिंप्लीफाई वगैरह पढ़ाने वाला हूँ, सरलीकरण, किस रूल्स, कौन कौन से रूल होते हैं, किस रूल से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, वो रूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो बॉड मास वगैरह आपने अगर पढ़ा होगा कि बॉड मास कैसा होता है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आज मैं आपको कराने वाला हूँ। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी आप जा करके घर पे रह करके मैथ की बुक उठा करके सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है ना। तो फिर सॉल्व होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको तो आप कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेशन। आज का है कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। इसमें देखते हैं, ये मैंने डाला हुआ है BODMAS, अर्थात ये आपको कह रहा है कि बॉड मास। ऐसे अगर आपको ना याद हो रहा हो तो सीधे सीधे आप बॉड मास याद कर सकते हैं। बॉड मास, बॉड मास से क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना भैया। तो बॉड मास से आप याद कर सकते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, हिंदी का ब्रैकेट का मीन्स होता है कोष्ठक, का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। मैंने जो छोटे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए जो भी कोचिंग क्लासेस देता हूं, उसमें बच्चों ने यही याद कर रखा है। उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने ऐसे याद कर लिया है कि कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो कि कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। हिंदी में आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना भैया। तो ठीक है, ये कोष्ठक, मैंने ये 3 कोष्ठक बनाए हुए हैं। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 कोष्ठक देखने को मिलते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 कोष्ठक देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले ये अंदर वाला, ठीक है, उसके बाद ये मंझिला, ये बड़ा वाला, अर्थात बड़ा वाला खोलेंगे, बड़ा वाला ये वाला ब्रैकेट में खोल दूंगा, उसके बाद ये मंझिला वाला खोल दूंगा, फिर ये छोटा वाला खोल दूंगा, ठीक है ना भैया। सीरीज से आपको करना है, एक ऑर्डर लगाना, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ, एक ऑर्डर में इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना भैया। उसके बाद ये कह रहा है का मतलब क्या होता है? गुणा। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि का तो लिख दिया जाता है, लेकिन क्या करते हैं, का के बाद उसको गुणा लगा दिया, कहें कि चलो ये गुणा हो गया। गुणा हो गया का मतलब है फिर वो भाग हल करने लगेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल आपका है 25 का, ठीक है, ऐसे करके देगा 25 का, और यहां पे दे देगा आपको 75 डिवाइड 15। तो बच्चे करते क्या है इसमें ऐसे करते हैं कि 25, और सर ने बताया है कि का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा दिया, और 75 डिवाइड 15। तो कहें ठीक है, अब ये गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाग कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार भाग करेंगे। इसको कर देंगे कि 25 गुणे 75/5, ठीक है, सॉरी ये 15 है ना, 15 से इसको काटेंगे, 15 × 5 = 75, 25 × 5 = 125। लेकिन ये तरीका क्या है भैया, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है रूल्स में कि ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल करने का मतलब क्या है, इसको हल करना पड़ेगा, अर्थात मुझे पहले 25 गुणे 75 का मान निकालना पड़ेगा। जो मान आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो मान आएगा उसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा। 15 × 5 = 75, 25 × 5 = 125। हालांकि आंसर तो यहाँ पे मेरा सेम आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे इसका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ हल करेंगे। ऑफ कब हल करेंगे? जिन दोनों संख्याओं के बीच में ऑफ होगा, मैं उसी को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना भैया। ऑफ, उसके बाद डिवाइजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिंप्लीफाई का एकदम बिल्कुल बेस है। आप इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद थोड़ा सा मैं मैथ की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर उसी से करना। और ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा। ये कभी कभी काम देते हैं, सिंप्लीफाई के क्वेश्चनों में काम देते हैं। सिंप्लीफाई के क्वेश्चनों में ये वाले फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। हालांकि मिलेंगे तो आपको सब, लेकिन ये वाले कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। a + b का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, और ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। और ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा भैया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसमें क्या है कि अगर आपको ये प्लस वाला मिलता है, अगर ये वाला देखो ये वाले दोनों फॉर्मूले आपके सेम हैं, बस इसमें क्या है कि अगर आपको प्लस वाला मिलता है तो लास्ट में ये आपका प्लस का हो जाएगा, अगर ये माइनस वाला मिलता है तो लास्ट में ये आपका माइनस हो जाता है। बस इसमें ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस लग जाता है और यहाँ पे प्लस लग जाता है, बस थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अगर a प्लस बी मिल रहा है यहाँ पे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, अगर a माइनस बी मिल रहा है यहाँ पे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और एक ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है आपका 3abc। ऐसा करके कोई समीकरण आपको दे देगा तो सीधे सीधे उस abc का 3 से गुणा कर देंगे, बस उसका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं फिर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, और अगर हो सकेगा तो फिर और 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम पहले ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप वो चार्ट बना लेना अपने सामने, जो चार्ट मैंने लिखवाया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है उसको रख लेना, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व क्या करना है, जैसे अगर मुझे डिवाइड करना है, देखना है पहले करना है, तो 2 संख्याओं को देखेंगे किनके बीच में डिवाइड लगा हुआ है, वो संख्या मुझे देखनी होती है। किनके बीच में डिवाइड लगा हुआ है वो संख्याएं देखेंगे, और किनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है वो संख्या देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं देखूं तो ये 240 और 60 के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, और 120 और 15 के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, 15 और 3 के बीच में गुणा लगा हुआ है, 3 और 5 के बीच में जोड़ का सिंबल लगा हुआ है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है ब्रैकेट हल किया जाता है, देख लेना उसी में जो आप चार्ट बनाए हो। तो ब्रैकेट अगर हल करेंगे तो ब्रैकेट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो फिर ब्रैकेट के बाद आता है ब्रैकेट ऑफ। ऑफ भी इस क्वेश्चन में मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा, ना ऑफ मिल रहा है ना का मिल रहा है। ऑफ का मतलब का होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइजन। तो डिवाइजन का मतलब इन दोनों के बीच में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है बटा। तो ठीक है, कर लेते हैं 240 बटा 60, ठीक है, प्लस 120 बटा 15, ठीक है, और उसके बाद गुणा 3 प्लस 5, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा था, और 6 के 6, 6 चौके 24, ठीक है। और ये देखो क्या हो रहा है, ये 15 के 15, 15 ठे 120, 8 बार कट गया ये भैया। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा आपका, प्लस यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, और गुणा 3 प्लस 5। अब भाग तो हो गया भैया। भाग के बाद नंबर किसका आता है भैया, भाग के बाद किसका नंबर आता है, भाग के बाद आता है आपका गुणा का नंबर गुणा का नंबर आता है, ठीक है ना भैया। तो गुणा का नंबर आता है तो क्या करेंगे, 4 प्लस 8 और 3 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 5। अब इसको ऐड करना है सिंपल सा, 24 4 28, 28 5 33, 28 5 कितना होता है भैया 33। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे में मैंने ब्रैकेट को इंक्लूड किया हुआ है, तो ब्रैकेट को इंक्लूड किया हुआ है तो ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट आते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें ब्रैकेट का कोई भी रिलेशन नहीं है, चाहो तो आप लिख दो, क्योंकि प्लस से टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं अभी नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखूंगा। आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। प्लस करते हैं
और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और ये 15 डिवाइड 45 लिखा हुआ है। 15 डिवाइड का मतलब बटा होता है, लगा सकते हो अभी, ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है 45 लिख लेते हैं, और गुणा हो जाएगा 9 प्लस ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे। ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है ना, जो सबसे अंदर लगा था, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे खोलते आएंगे, ठीक है ना। तो ये लगा हुआ था तो ये मैंने खोल दिया, 21/7 कर दिया, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट अभी मेरे पास बचा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 7 × 7 7 त्रुक 21 हो गया, और ये 15 से देखो 45 कैंसिल हो रहा है। 15 × 15 15 × 45, और 3 और 9 आपका गुणे में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा अगर कर लें तो हम। 3 × 3 3 × 9, गुणा में अगल बगल ऊपर नीचे अंश हर में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 3 × 7 21 प्लस, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है भैया, यहाँ कुछ बचा है, ये 15 × 3 45 3 × 9, यहाँ पे 3 बचा है आपका, और ये आगे भी यहाँ पे 3 ही बचा है, ठीक है। अब ब्रैकेट को इसको भी खोल लेते हैं, 21 + 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 6 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 27, अर्थात आपका आंसर आ गया है 27, ठीक है ना भैया। उसी फार्मूले बेस्ड से करेंगे, जो मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन वाला, उसी फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा देखते हैं। इसमें का भी इंक्लूड किया गया है, का को भी इंक्लूड किया गया है। चलो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये देखो लगे हुए हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 1/2 डिवाइड, अब डिवाइड हल करेंगे कि का हल करेंगे, पहले हम का हल करेंगे, तो का हल करते हैं। डिवाइड 1/2, का मतलब होता है गुणा 1/2, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, फिर डिवाइड, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 प्लस 1/2, का मतलब होता है गुणा 1/2, ठीक है। अब बताओ भाग हल करेंगे कि गुणा हल करेंगे, पहले हम ये गुणा हल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणा नहीं है भैया, ये क्या है, ये आपका का को हटा करके मैंने गुणा लिखा है यहाँ पे, इसलिए इसको पहले हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करेंगे, आपका आ जाएगा 1/2 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, अंश का गुणा हर का गुणा, अर्थात 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड लगा देते हैं, इसको हल करते हैं, 1/2 प्लस इसको भी हल करेंगे, अंश का गुणा हर का गुणा, अर्थात 1/4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 1/2 डिवाइड 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा, बटा का मतलब अभी मैंने बताया है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। 1/2 और ये डिवाइड का मतलब बटा होता है, मैंने बटा लगा दिया, और 1/4 ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये जब ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो कैसे होगा, 1/2 गुणा 1/4 पलट के क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया 4/1। 2 से देखो 4 कैंसिल हो रहा, 2 दूनी 4, इसका मान आ गया, सॉरी 2 दूनी 4, तो इसका मान आ गया 2/1, अर्थात इसका मान आपका 2 ही लिखा जाएगा, हर में 1 की कोई भी मान्यता नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका मान आ गया भैया 2 आ गया। उसके बाद डिवाइड लगा दिया मैंने, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना तो मैंने बताया हुआ है, 1/2 प्लस 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे, 4 का इधर गुणा किया मैंने, आ गया 4 प्लस 2 का इधर किया मैंने, 2/4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 6, 6/8। इसका मान आ गया है आपका कितना है भैया, 6/8 आ गया। अब फिर देखो इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा हुआ है। अब चाहो तो आप इसके हर में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो हर में 1 मान लो, तो दो को सेम सेम लग रहा है तो सॉल्व करने में दिक्कत कम होगी। तो क्या होगा, 2/1 पूरा का बटे, क्योंकि भाग का बटा मतलब होता है, और 6/8। अभी मैंने बताया है पीछे आपको कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 2/1, और ये 6/8 जो है ये ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो ठीक है, ये 2/1 मैंने किया और 6/8 को मैं पलट दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/6 हो जाएगा। थोड़ा बहुत कट रहा हो तो काट लो, क्योंकि मैंने बताया है कि गुणे में, अंश हर में, या फिर तिर्यक आप कहीं भी काट सकते हो अगर बीच में गुणा का सिंबल है तो। 2 × 2 2 × 6, अर्थात इसका मान आ जाएगा 8/3। हो सकता है आपको ये ऑप्शन में ना मिले, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो संयुक्त भिन्न के रूप में मिलेगा। संयुक्त भिन्न क्या होती है, इसको संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से आगे ना जाए, तो 3 दूनी 6 कितनी बार गया, 2 बार। अब 6 चला गया, 8 में बचा कितना, 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पे 2 लिख देंगे और बटा क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। 2 सही 2/3,
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, अब ये चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। थोड़ा सा ये सूत्र बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूत्र आप सारे याद कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने में ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये पहला चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है 1.8 1.8 1.8। जैसा कि मैंने आपको बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, जिसके आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं भैया, जुड़ जाती हैं। अर्थात 1.8 की घात हम 1 + 1 + 1 बराबर 3 लिख सकते हैं, और माइनस 1.3 की घात 1 + 1 + 1 बराबर इसकी भी घात मैं 3 लिख सकता हूँ। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। और बटा अगर मैं करूँ, ये हो जाएगा 1.8 1.8 अर्थात 1.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस ये तुम्हारा ऐसे ही लिखा रहेगा, चाहो तो गुणा कर सकते हो या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी मैं बता रहा हूँ। 1.3 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा प्लस ये 1.3 का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा। इसके भी आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। कुछ याद आ रहा है इसको देख करके? अगर कुछ याद आ रहा हो तो सोचो, अगर आपने फार्मूले याद किए होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये a³ माइनस b³, अर्थात ये a³ - b³ का मैं फार्मूला लगा सकता हूँ। थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको याद हो तो आप पहले लिख लो वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरे से मैच करा लेना। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है भैया, a², ठीक है, प्लस b², ठीक है, प्लस ab, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a - b। यही होता है ना फार्मूला, देख लो, ये होता है फार्मूला a³ - b³ का। तो अगर मैं बात करूं, नीचे आपको कुछ देखने से समझ में आ रहा है क्या, ये a² लिखा हुआ है क्योंकि 1/8, ये 1.8 का मान, ये a मान लिया मैंने इसको, और इसको मैं मान लूंगा b मान लूंगा, ठीक है। और ये तुम्हारा है a और ये तुम्हारा है b। देखो कुछ समझ में आ रहा है, a² और प्लस b² प्लस ab, दिख रहा ना, दिख रहा भैया। देखो अगर ऊपर a³ + b³ का मैंने फार्मूला ये लिख दिया पूरा, और नीचे मेरा लिखा हुआ है a² और प्लस ab और प्लस b², ये नीचे लिखा हुआ है और दोनों के बीच में गुणा है, तो अर्थात मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना, वही चीज़ तो लिखी हुई है, a² + b² प्लस ab, a² + b² प्लस ab, बात तो वही है। ये मैंने याद करने के लिए ऐसे बना दिया है, क्योंकि जब हम फार्मूला याद करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो ऐसे तो याद करते हैं a² + b² प्लस 2ab, तो वो वाला सीरीज ज़्यादा याद रहती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे याद किया है, a² + b² प्लस ab। आप भी ऐसे याद कर लो, और जो कॉपी बुक्स में वगैरह में मिलेगा आपको इस फॉर्म में मिलेगा, a² + b², a² प्लस ab प्लस b², ऐसे मिलेगा। तो मान दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे किन्हीं 3 संख्याओं को तो मान तो वही आएगा ना। अगर माइनस में होता तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जब तीनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ से a² + b² + b² प्लस ab से a² प्लस ab प्लस b² कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में गुणा का निशान है। अर्थात बचा मेरे पास क्या, a - b। अर्थात ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने पे मुझे यही तो मिलता है, केवल a - b। तो करेंगे क्या, a को उठाओ अर्थात 1.8 को उठाओ, और b को उठाओ -1.3, दोनों को घटा दो, वही आपका आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 8 में 3 गया 5 और 1 में गया 0, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। दशमलव वाले भी मैंने जोड़ करके दिखाए हुए हैं आपको कि कैसे जोड़े जाते हैं, जोड़े या घटाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अब मैंने बताया था आपको कि 10 तक आप क्यूब याद कर लेना और 20 तक स्क्वायर याद कर लेना ना, तो उसी पे अगर मैं देखूँ इसको 512 किसी ना किसी का तो स्क्वायर होता है। अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि 512 किसका स्क्वायर होता है, 8 64 8 512, अर्थात ये 8 का स्क्वायर नहीं, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 8 का ये क्यूब लिखा हुआ है, और ये 729 क्या है, 9 9 81 9 729, अर्थात ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है। और नीचे ये दो संख्या यहाँ पे तो था, ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे ये किया है इन्होंने, इसको गुणा करके आपको दे दिया, केवल कंफ्यूज करने के लिए इसको गुणा करके दे दिया है, और इन दोनों को गुणा करके दे दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कर ले जा रहे हो, आपने एक बार ऐसे सॉल्व कर लिया, कंपटीशन में क्वेश्चन आया, तो आप तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो ना। मुझे पता है ये किसी ना किसी का क्यूब है और ये किसी ना किसी का क्यूब है, तो अर्थात मुझे पता है कि ये 8 का है और ये 9 का है, तो मैं क्या करूंगा, दशमलव
8, ठीक है। 0.8 का क्यूब कर देंगे और ये हो जाएगा 0.9 का क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 का एक ही जोड़ा संभव हो रहा है, तो 0.8 का क्यूब 0.9 का क्यूब, मुझे पता है कि सारा कुछ कटने ही वाला है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे 0.8 लिखूंगा और 0.9 लिखूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा भैया, जोड़ दूंगा। 9 8 17, ये यहाँ पे ये 1.7 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट करना बता दिया आपको। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये उसी फॉर्म में होता ही है, थोड़ा सा आप देख लेना। नीचे ए स्क्वायर, इसका अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो नीचे उसी फॉर्म में लिखा हुआ होगा जो कट रहा होगा, ठीक है ना। तो बस इन दोनों को उठाओ जोड़ दो, या फिर इन दोनों को उठाओ घटा दो। अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा लो और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो। बस आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तृत करना चाहते हो तो 0.8 का होल क्यूब आप लिख सकते हो और प्लस हो जाएगा ये 0.9 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो आप। और नीचे वही 9 और 8 का गुणा अगर करेंगे तो 72 होगा। ये बीच में जो ए बी लिखा हुआ होता है, और ये स्क्वायर करेंगे तो 88 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। वही सेम आपके कट जाते हैं, कटने के बाद ये 2 बचते हैं, इनको जोड़ करके मैंने ये आंसर निकाल दिया। आप अपने आप कर लेना इसको, जैसे मैंने समझाया उसी फॉर्म में वो भी है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इतना देख लीजिए। चुके हैं 5 क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। अब देखो ये 6वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 6 7 8 ये 3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो रही है बताइएगा, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई के अंतर्गत ही ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज हटा करके क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है, ठीक है ना, बेसिक क्लासों में। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 640। का मतलब होता है गुणा 150, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे भैया, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और प्लस हो जाएगा ये आपका 40 बराबर। ये क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर मैं यक्स मान लूँ, मान लेता हूँ यक्स, ठीक है, यक्स मान लूंगा, इसी यक्स का मान निकाल लूंगा तो पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। और ये का लगा हुआ है, का मतलब क्या होता है भैया, गुणा 120, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे भैया, 100 से भाग करेंगे और प्लस हो जाएगा आपका 160, ठीक है। जैसे लिखा था क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख दिया, थोड़ा सा बस परसेंटेज हटा के 100 से भाग कर दिया, बस का मतलब गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सरल करते हैं, देखो देखते हैं। ये 1 0 से ये 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचा क्या आपका 64 गुणा 15 और प्लस आगे 40 बराबर हो जाएगा। ये भी कुछ कट रहा है क्या, अच्छा ये 1 0 से 0 काट लेते हैं, और ये 2 छाक 12 2 पंचे 10, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 6/5 यक्स, और प्लस आगे बचा आपका 160। मान मुझे इस यक्स का बताना है, ठीक है ना भैया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे कि पहले गुणा करेंगे, क्या करते हैं पहले, सबसे पहले करते हैं गुणा, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें भाग है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, तो गुणा ही तो करेंगे, ठीक है। गुणा करते हैं, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, 90 छा 96, ठीक है, ये 96 मैंने लिख दिया, और प्लस हो गया आपका 40 बराबर 6/5 यक्स और प्लस 160, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे, 960 में आप 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, बराबर हो जाएगा 6/5 यक्स प्लस 160। ये दोनों क्यों नहीं जुड़ेंगे भैया, क्योंकि इस पे ये यक्स लिखा हुआ है ना, यक्स नहीं होता तो हम जोड़ देते, अब यक्स लिखा हुआ इसलिए नहीं जोड़ेंगे, और यक्स का मान ही मुझे निकालना है, और यक्स को मैं रोक लूंगा, संख्या को मैं दूसरी तरफ पक्षांतर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 160, ये प्लस का था, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर बचेगा आपका 6/5 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 में मैं 160 घटाऊंगा, ठीक है। अब घटाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, ये देखो 1000, ठीक है, और इसमें 160 घटाना है, 160 अब इधर से घटा दोगे तो दिक्कत करेगा नहीं करेगा, इकाई से घटाया जाता है, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, तब माइनस लगा के घटाओ, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई से आप लिख लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये और ये 10 में 6 गया, क्या बचेगा भैया 4, यहाँ पे बचा 9, 9 में 1 गया
8, अर्थात क्या बचा 840। यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका 840 बराबर हो जाएगा 6/5 यक्स। अब ये जो 6/5 है यक्स में काहे में है, गुणे में। यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये गुणे को दर्शाता है, ठीक है ना भैया। तो यक्स का मान अगर मैं निकालूंगा तो यक्स का मान निकालूंगा क्या होगा भैया, यक्स बराबर ये 6/5 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, फिर भाग में आकर के पलट के गुणा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 840, तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी ये वाला 840, और ये 6/5 इधर आएगा तो पलट के गुणा होगा, क्योंकि गुणे में भाग में आएगा, नीचे आएगा, नीचे से फिर पलटेगा, तो 6/5 क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, गुणा 5/6। देखो क्या 6 से ये कट रहा है क्या, 6 से देखो काटते हैं, 6 के 6 ये काटेंगे, 6 के 6 2 बचा, 6 चौक 24 कट गया आसानी से, अर्थात 140 गुणा 5। अब जीरो को छोड़ दो, 14 गुणे 5 करो, 14 5 70, और ये एक जीरो आगे मैं लगा दूंगा, तो अर्थात यक्स का मान क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा यक्स का मान 700 आ जाएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे 700 रखोगे और इस समीकरण को हल करोगे और इस समीकरण को हल करोगे तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही ये आया है 700। 700 को अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे रख दोगे तो इन दोनों समीकरणों के मान लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा, ठीक है ना भैया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, सेम टू सेम इसी तरह का है, आप चाहो तो इसको पॉज करके लगा सकते हो, बाकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं यक्स मान लूंगा, का मतलब गुणा होता है 45, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और प्लस हो जाएगा 90, का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा दिया मैंने 30, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, बराबर हो जाएगा 210, और का मतलब होता है गुणा 30, और परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करूंगा 100 से भाग करूंगा, ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये 45 का अगर मैं यक्स में गुणा करूंगा तो गुणा थोड़ी ना होगा, बस 45 यक्स हो जाएगा आपका, 45 यक्स हो गया, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस अगर मैं इसको थोड़ा सा हल करूं तो देखो हल हो रहा है, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अर्थात बचा क्या मेरे पास 9 त्रुक 27 बराबर हो जाएगा। यहाँ भी तो कट रहा है, ये देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। 21 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 21 तियाँ 63। अब मुझे यक्स का मान बताना है, इस यक्स का मान बताना है तो संख्या मुझे उस तरफ ले जानी पड़ेगी। संख्या उस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा भैया, माइनस में जाएगा, गुड। तो 45/100 हो जाएगा, और यक्स बराबर हो जाएगा 63 माइनस का 27। अब ये घटा लो 63 में 27, इसको थोड़ा सा हम काट सकते हैं, देखो क्योंकि ये कट रहा है, किससे कटेगा 5 से, 5×9 = 45, 5 दूनी 10, ये जीरो आ गया, तो 9/20 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 63 में 27 घटाओ भैया, 13 में 7 गया 6, और 5 में 2 गया 3, ठीक है। अब ये 9/20 जो पीछे करते आ रहे हैं गुणे में है, जाएगा पलट के गुणा हो जाएगा, तो क्या करेंगे भैया इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर अगर मैं मान निकालूं, यहाँ पे समझा दूं क्या, समझा रहा हूँ, देखो यक्स बराबर ये 36 है और ये गुणे में भाग में जाएगा तो बटा करेंगे, ये हो जाएगा 9/20, ऐसे होता है। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जाता है ऊपर पलट के गुणा होने, तो जब मुझे पता है तो काहे लिए बवाल करूंगा, इतना सीधे डायरेक्ट नहीं करूंगा। यक्स बराबर 36 गुणे 20/9, मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना। 9 इक्के 9, 9 चौक 36। अब क्या बचा, यक्स बराबर बचा मेरा 4 गुणे 20, अर्थात 20 गुणे 4 का मान क्या होता है भैया, यक्स बराबर 20 चौक 80। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना भैया आंसर, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। अब एक ये मैंने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये लिखा हुआ है और माइनस ये लिखा हुआ है, ये आप इसको एक तरीके से कर सकते हो कि ये 0.0064 में 0.0016 घटा लो, और फिर 0.08 में 0.04 घटा लो, फिर घटाने के बाद जो आए उसको काट पीट लो, वही आंसर हो जाएगा। और अगर आपने फार्मूला याद किया हुआ है तो देखो, अगर लग रहा होगा ये भैया किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का। अगर मैं ये बंद कर दूं तो 64 किसका होता है, 88 64, और ये 16 किसका होता है, 16 किसका होता है भैया,
4 चौक 16 है ना, ठीक है। तो अर्थात मैं कर सकता हूं यहाँ पे अगर स्क्वायर बनाऊंगा तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, 1 2 का जोड़ा बनेगा। तो 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो अर्थात 8 का और 2 2 का कितना जोड़ा बनना है, 2 जोड़े बनना है। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ये हो गया, यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। इसका ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। और माइनस ये किसका है, ये देखो उसी हिसाब से क्वेश्चन फीड ही किया जाता है। नीचे इसका स्क्वायर होगा 100%, 16 4 का होता है, 4 मैंने लिख दिया और 2 2 के 2 जोड़े बनना है, 2 अंक बाद मैंने दशमलव लगा दिया, ये देखो इसका स्क्वायर बन गया। और बटा नीचे 0.08 माइनस 0.04। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े हो तो आप डायरेक्ट कर दोगे, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेसिक क्लास है इसलिए डीप करके बता रहा हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये हो रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, वही तो लिखा हुआ है। अब अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं तोड़ूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, याद करो, बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और नीचे है क्या मेरे पास, ए माइनस बी, अर्थात इन दोनों के बीच में गुणा है। ये देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए प्लस बी, अर्थात मुझे इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है, ये ए और बी को जोड़ना है। ये समझाने के लिए है, अगर आपको आ रहा तो डायरेक्ट कर देना आप, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा है, आप डायरेक्ट कर देना। अर्थात ए प्लस बी का मान बताना मुझे, तो 0.08 और क्या है ये 0.04, बस इसी को आपको जोड़ना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। 8 4 12 और ये हो जाएगा आपका 1, 8 4 12 और हासिल आपका 1 आया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, वही यहाँ पे आज सीधे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं एडवांस मैथ की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना, एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। और एडवांस क्या, ठीक है, बेसिक से बताता तो आ ही रहा हूँ, एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। और ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।